तो जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब है, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहता है, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहाँ पे है? ये बे ऑफ बंगाल के अंदर है। बे ऑफ बंगाल के अंदर है और ये जो अंडमान आइलैंड है, बहुत सारे अंडमान आइलैंड है और उन्हीं अंडमान आइलैंड में से ये एक आइलैंड उसका हिस्सा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वन ऑफ द फेमस आइलैंड है। ये जितने भी उसका जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, छोटे-छोटे-छोटे मिला के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस है पर आइसोलेटेड है। व्हाई इट इज़ आइसोलेटेड? क्योंकि वहाँ का जो ट्राइब है, इट इज़ द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट अनकॉन्टैक्टेड आइसोलेटेड ट्राइब, ठीक है, जिसको अपन नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब बोलते हैं। अब ये जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब है, यू वुड हैव सीन वीडियोस, पिक्चर्स ऑन वेब, ऑन गूगल, ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं है। पिक्चर्स भी जो मिलेंगी वो पिक्चर्स हो सकते हैं ओरिजिनल है, पर इनकी स्पेसिफिक क्लिप्स किसी को नहीं मिलने वाली, वीडियो इनका किसी को नहीं मिलने वाला, ना ही उनके जो अंदर के हट्स है, उनके जो जैसे रहते हैं, वो जो बो एंड एरो यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक उनकी जो वीडियोज़ है वो नहीं मिलने वाले। येस, वीडियोज़ होंगे, वो दिखाएंगे कि ये ट्राइबल एरिया है, पर नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के अलावा भी अंडमान आइलैंड में बहुत सारे ट्राइब है। ऑन्जीज है जिसमें जरावा आते हैं और ये सब सेम सिमिलर दिखते हैं बिकॉज दे लुक सिमिलर। पीपल टेन टू कंसिडर द फोटोज ऑफ जवारास एज सेंटिनल ट्राइब। जवारास भी हार्मफुल है पर जवारास फिर भी दे आर कनेक्टेड टू द सिविलाइजेशन बाय लैंड, ठीक है, पर ये ट्राइब नहीं कनेक्टेड है और इनकी फोटोज जो भी दिखते हैं वो यूजुअली जवारास के रहते हैं, ऑन्जीज के रहते हैं या कोई और ट्राइब जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनके रहते हैं जिनसे कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो नॉर्थ सेंटिनल इस आइलैंड में पहली बात तो ओवर द हिस्ट्री मीन्स टिल डेट उधर बस एक ही फ्रेंडली कॉन्टैक्ट हुआ है। जिधर एक आदमी गया है वो उनसे बात किया है, उनको ग्रीट किया है और फ्रेंडली मीट होने के बाद जिंदा वापस लौट कर आया है। ये आइलैंड में एक्सपेडिशन हुए हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिश एक्सपेडिशन हुए जिसके बारे में इतनी डिटेल्स है नहीं, ब्रिटिश के एरा के। उसके बाद 90s के टाइम पे दो हुए थे। सबसे पहला था बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का हुआ, और दूसरी बार एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए थे, एज अ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। डायरेक्टर्स एक फिल्म क्रू के साथ प्रॉपर वो लोग आए थे कि वी विल मेक द डॉक्यूमेंट्री एंड वी विल कॉन्टैक्ट देम अगेन, विच वॉज आफ्टर द फर्स्ट वन। इसमें क्या हुआ, इसमें उनको हॉस्टिलिटी दिखी, उन पे उन्होंने अटैक किया, बो एंड एरो चलाया, और ऐसे रिपोर्ट्स है कि जो डायरेक्टर है उस डॉक्यूमेंट्री का, जो डायरेक्ट करने वाला था, उसके पैर या कोई क्रू मेंबर पे उनकी बो एंड एरो लग गई थी। उसके बाद जितनी भी एनकाउंटर हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें फेटेलिटी थी, डेथ हुई है। पहले थे दो फिशरमैन जो जो जिनकी बोट उधर फ्लोट होते होते उधर पहुंच गई थी, और दूसरा है जॉन एलन चाउ जो बहुत फेमस है। ही वॉज अ मिशनरी एंड ही वांटेड टू विजिट द आइलैंड एंड कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियंस, ओके, इन अदर वर्ड्स ही वांटेड टू प्रीच देम क्रिश्चियनिटी। तो ये दो इवेंट, अभी लेटेस्ट इवेंट था कि यूट्यूब पर वो गया था और उसके ऊपर वहाँ की जो कोस्टल गार्ड है उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो सब टाइमलाइन है, अभी तक कितनी डेथ्स हुई है और क्या क्या उन्होंने किया है। तो मतलब अभी तक वो अनकॉन्टैक्टेड है, आइसोलेटेड है, हॉस्टाइल है। उधर जाओगे तो वो तुमको बो एंड एरो से मार देंगे, ज़्यादा चांसेस इसके यही। पर जो एक कॉन्टैक्ट हुआ था उनका, जो पहला कॉन्टैक्ट हुआ था, पहला गवर्नमेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो टीम गई थी, जो सक्सेसफुली उनसे बात किया, बात तो ऑब्वियसली नहीं किया पर कॉन्टैक्ट किया उनके साथ, वो थोड़ा मिनट उन्होंने बिताया और फिर जब वो वापस आए। सो आई यूज्ड टू वंडर दैट कि जब वो कॉन्टैक्ट हुआ उसमें बहुत एक फेमस फोटो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, वो ग्रुप में थी, हर नेम वाज मधुमल्ला चट्टोपाध्याय। मधुमल्ला चट्टोपाध्याय की फोटो है कि वो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के साथ बैठी हुई है, उनकी औरत के साथ बैठी हुई है, या उन्हें वो जो नारियल है, नारियल उन्हें वो दे रहे हैं। तो उनकी जो ये क्लिप और ये फोटो बहुत ज़्यादा फेमस है और ये दिखाता है कि कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम वॉज डन पीसफुली। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद से जब भी कॉन्टैक्ट किया गया तो वो हॉस्टाइल ही हुआ, उन्होंने लोगों को मारा या अटैक किया या लोग वहाँ से भाग कर आ गए। तो ये जो मधुमला चट्टोपाध्याय के जो ग्रुप का जो उधर जो कॉन्टैक्ट हुआ उसका उन्होंने क्या कोई रिकॉर्डिंग किया था? उनके पास पिक्चर्स तो थी, मतलब उनके पास कैमरा तो थे, पर क्या उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग किया था? यही मैं आई वाज सर्चिंग फॉर इट एंड व्हाइल डूइंग द रिसर्च it is not publicly available. Okay, it is publicly available but it is somewhere in the hidden websites of internet or wherever you will, it's really difficult to find it. Okay, तो मुझे क्या मिला कि एक डॉक्यूमेंट्री है और उस डॉक्यूमेंट्री में एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एंटाइस जस्टिन, और एंटाइस जस्टिन इज ऑल्सो क्लेमिंग दैट ही ऑल्सो वेंट टू द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। और उस डॉक्यूमेंट्री में लिटरली देर आर क्लिप्स ऑफ हिम गोइंग ऑन द आइलैंड while the tribals are not present there. He visited their hut, he explored their hut. Meanwhile the tribals were somewhere, वो अंदर हंटिंग कर रहे होंगे, कुछ भी करेंगे। तो जब वो नहीं थे, वो अंदर गए मतलब ही वेंट देयर, उधर उन्होंने देखा उनके हट कैसे बनते हैं, यहाँ तक कि उनका बो एंड एरो को उन्होंने समझा कि कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं। वो हट पे गए, सब देखा और फिर वो सेफली वापस आए ट्राइबल लोगों के आने से पहले। सो दैट मीन्स देयर इज वन मोर पर्सन कि जो इन ट्राइबल लोगों के साथ मिला था या उस आइलैंड पे गया था और वहाँ पर जाके उन्होंने एक अच्छी क्लियर कट इमेज और फुटेज बरामद की, और उसके अलावा वो हंट मतलब हॉस्टिलिटी का शिकार भी नहीं हुए, ना उन्हें कुछ हार्म पहुंचा। देन अगेन व्हेन आई स्टार्टेड टू रिसर्च, surprisingly I got to know that Antis Justin was also the part of Madhumala's team. That means both the events occurred on the same day. उनका वो आइलैंड पे जाना या आजू बाजू के टाइम पे कि वो डबल टाइम गए होंगे, उनका वो आइलैंड पे जाना, वो हट को देख के वापस आना, और फिर उसके बाद उनका उन लोगों से फ्रेंडली कॉन्टैक्ट होना और उनको जो भी कोकोनट वो सब वो जो प्रोवाइड करते हैं वो देना। तो मतलब ये दोनों सेम टीम में थे और उसी साल उसी टाइम पीरियड में दे लिटरली वेंट इनटू द आइलैंड, दे टुक द वीडियो, दे टुक द पिक्चर्स एंड दे केम बैक। एंड आई डोंट नो व्हाई इतना रेयर पिक्चर्स, इतनी रेयर क्लिप्स ये फेमस क्यों नहीं है?
Okay, when we search about Sentinel Island, we don't get these clips. We don't literally get the clip of Entice Justin, the anthropologist, visiting the hut of Sentinel Island. I mean, that's the most valid factual thing about these people. ये नहीं मिलता है, बस रादर देन फेक वीडियोस मिलते हैं कुछ कुछ, और एक क्लिप मिलती है जहाँ पे उनको कोकोनट प्रोवाइड करे, वो भी फोटो के जरिए। तो ये मैं उसमें कंक्लूजन था कि उन्होंने वीडियो अलग अलग डायरेक्शन से बनाया, फोटो अलग उससे बनाया, और क्योंकि वीडियो में मधुमल्ला चट्टोपाध्याय प्रेजेंट नहीं थे, पर डॉक्यूमेंट्री में शी इज प्रेजेंट विद एंटाइस जस्टिन। बोथ ऑफ देम आर नॉट टुगेदर ऑन द सेंटिनल आइलैंड, उनकी पिक्चर्स ना उनका वीडियो, बट उनका जो मीटिंग हो रही है वो साथ में हो रही है, जिनकी जो डिस्कशन हो रहा है वो भी साथ में हो रहा है। सो ये ग्रुप के क्लिप्स है, बहुत रेयर क्लिप्स है। रेयर इसलिए क्योंकि ये फेमस ही नहीं किधर। ये जो डॉक्यूमेंट्री, पहली बात तो अर्लियर इट वाज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट व्हेन आई सर्च्ड आई फाउंड इट ऑन सम रैंडम चैनल, द डॉक्यूमेंट्री, एंड व्हेन आई कोरिलेटेड इट, इट वाज ट्रू, इट वाज फैक्चुअल, and this is the only documentary. And in the video we can see Entice Justin saying that this is the first time we are visiting a sentinel hut, a hut of a sentinel tribe, and he didn't know, but it was the first and the last time a living person would visit the hut and come back alive. Because after that, whoever went there, whether it be the fisherman's John Allen Chow or anyone, they visited the hut or the community or the tribal area, tribal village, they didn't came back alive. They didn't come back alive. So yes, ये एक बहुत अच्छी clip है. I will be putting this clip over, and enjoy the clip, enjoy the glimpse, the only glimpse of the first time ever visit to their hut.